हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर अगला टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं। जो अगला टॉपिक है, चैप्टर का नाम है चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस और लॉसेस का, और उससे पहले अपलोड किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उससे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सारी चीज़ें आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पर सारे केसेस को हम बताएंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में टोटल 4 केसेस हैं। तो होता क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। भाई जाहिर सी बात है, फर्म बड़ा है, एम्प्लॉय बहुत सारे इसमें काम करते हैं, एम्प्लॉय बहुत सारे इसमें काम करते हैं। तो एम्प्लॉय को कभी भी कोई आकस्मिक घटना हो सकता है एम्प्लॉय के साथ। तो एम्प्लॉय को कंपनी के द्वारा, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें उनको क्या करना है, दवा कराना है या घर वालों को कुछ पैसा देना है। तो इसके लिए अगर अचानक किसी एम्प्लॉय को चोट लग गया या तो कोई आकस्मिक हादसा हो गया, तो अगर हमारे फर्म को 2 लाख 3 लाख की अचानक आवश्यकता पड़ जाए तो हमारे फर्म में कुछ समस्याएं क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे फर्म जो है एक बनाती है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ पैसा रखा जाता है इकट्ठा करके, ताकि कभी भी एम्प्लॉय को कोई घटना हो तो उस पर उसको पैसा दे सकें। और ये पैसा प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। कहाँ से रखा जाता है? प्रॉफिट से निकाला जाता है और ये पैसा उठाकर WCR में रख दिया जाता है, और जब कभी भी क्लेम करते हैं एम्प्लॉय तो उनको उठाकर दे दिया जाता है। और ये WCR जो है बेसिकली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है, आप लोग पढ़े होंगे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो फिर हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम आप लोगों को बताते हैं। ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे WCR होता क्या है। अब इसका टोटल 4 केसेस हैं, 4 केसेस। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर एक हमने बैलेंस शीट बनाया, एक यहाँ पर छोटा सा बैलेंस शीट बनाया, इधर लाइबिलिटीज होता है और इधर क्या होता है, एसेट्स होता है। फिर इधर क्या होता है, अमाउंट होता है, और ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड WCR रहता है, मान लीजिए 10,000, राइट। ए, बी एंड सी पार्टनर हैं जिनकी रेशियो क्या है, इक्वली 1:1:2। अब ये सोचे हैं हम लोग डिसाइडेड कर रहे हैं कि न्यू रेशियो हम लोगों का न्यू रेशियो क्या रहे, 3:2:1 रहे। तो अब भाई जितना भी हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पुराने में ही एडजस्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसा जो कहता है। तो इसमें होता क्या है, कभी कभी WCR तो पड़ा हुआ है, बस 2 पार्टनर रखिए, A एंड B, ठीक है, A एंड B। तो अब यहाँ पे WCR तो पड़ा हुआ है। तो पहले केस ए कहता है नो इन्फॉर्मेशन। क्या कहता है? नो इन्फॉर्मेशन। पहले केस में ये कह देगा क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है अबाउट WCR, अबाउट WCR। हमारे WCR के से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन में कोई भी सूचना नहीं दिया हुआ है। तो इसके केस में क्या करेंगे? दूसरा, इफ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन WCR। यहाँ पर ये कहा है आपके पास WCR 10,000 है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम माना जा रहा है कि फ्यूचर में करेंगे 9,000। तो ये बताइए लेस देन हो गया कि नहीं? WCR से लेस देन क्लेम हो रहा है। तो अब हम लोग मतलब इसका मतलब ये हो गया 9,000।
अब ये लोग डिसाइड किए हैं कि अब प्रोविजन हम लोग कितने का करेंगे, 9000 का करेंगे, और पार्टनर भी वर्कर भी कितने का क्लेम कर रहा है, 9000 का। और दूसरा जो है, इफ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू WCR, यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है प्रोविजन हम लोग कितना रखेंगे, इक्वल टू 10,000 पहले भी था, 10,000 अभी भी रहेगा। थर्ड केस था, फोर्थ केस, इफ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन WCR, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो किया जाएगा WCR से ज़्यादा क्लेम किया जाएगा। कितना क्लेम किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा। 10,000 है और क्लेम कितना किया जाएगा, 11,000, और इक्वल का मतलब पहले भी 10,000 था, अभी भी क्लेम, और नो इन्फॉर्मेशन तो जान ही रहे हो। देखिए, अब क्लेम का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से ये समझ सकते हो कि फ्यूचर में प्रोविजन के लिए हम लोग इतना पैसा रख रहे हैं, इतना पैसा रख सकते, एम्प्लॉय इतना क्लेम कर सकता है, इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता है। तो पहला केस नो इन्फॉर्मेशन के केस में अगर हमारे WCR बैलेंस शीट में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड और कुछ नहीं कहा है WCR के बारे में, WCR के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री केस नंबर 1, तो इस WCR को मान लिया जाएगा कि फ्यूचर के में अब कोई भी हम लोग प्रोविजन क्लेम के लिए नहीं रख रहे हैं, तो ये पूरा पैसा बच गया, तो पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसका एंट्री बनेगा WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ध्यान रहे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, टू बीस कैपिटल, 21 रेशियो में बटेगा ओल्ड रेशियो। यहाँ पे 10,000 WCR है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली है, तो क्या हो जाएगा, 5,000 A को मिल जाएगा और 5,000 B को मिल जाएगा, राइट, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WCR। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्लेम कितना हो रहा है, 9,000 लेस देन WCR। तो हमारा जो WCR पहले था 10,000, तब 9,000 क्लेम हो रहा है, तो बचा 1,000 को पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, पहले केस में बात आ जाती है कि सर थोड़ी सी बैलेंस शीट का भी इम्पैक्ट बताया करो। तो बाबू यहाँ पे WCR पड़ा हुआ था, पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो हमारे बैलेंस शीट में तो कोई हिस्सा ही नहीं बचा, यानी बैलेंस शीट में हम लोग पहले केस में कुछ नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्लेम कितना हो रहा है, 9,000, और हमारे WCR में पड़ा हुआ है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 में से प्रोविजन क्लेम कितना हो रहा है, 9,000, तो बचा 1,000, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, देख लो भाई, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ध्यान दीजिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ध्यान से रखिएगा, ये बताइए WCR हमारे बैलेंस शीट में कितना पड़ा हुआ है, 10,000, तो WCR की जगह कितना रख दें, 10,000। प्रोविजन फॉर क्लेम कितना हो रहा है, यानी फ्यूचर के लिए कितना रखा जाएगा, 9,000, तो क्लेम के लिए प्रोविजन बना दे कितना, 9,000। अब बताइए 10,000 में से अभी 9,000 रखा जा रहा है, तो बचा कितना, 1,000, तो पार्टनर ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली 5,000 और 1,000 बचा 500 एंड 500। सर इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WCR एंड प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे,
प्रोविजन कितना कर रहे हो क्लेम के लिए 9000, तो हम लोग बैलेंस शीट में कितना दिखा देंगे 9000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, न कि 10000, हम 9000 शो करेंगे। तो आप लोगों का केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर हमारे पास पहले WCR था 10,000, अभी भी WCR हम लोग 10,000 क्लेम करेंगे, प्रोविजन करेंगे। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, 1 रुपये भी नहीं बचा, तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना भाई रखना है 10,000, तो रख लो 10,000। तो WCR सर बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बाबू देखो, बार बार ये चीज़ें बताने वाली चीज़ें नहीं है। बैलेंस शीट में वही वैल्यू दिखाएंगे जो हमारे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में होता है। पहले भी 10,000 था, अभी भी 10,000 रखा जाएगा, हो गया। अब केस नंबर 4 में देखते हैं। अब नरेशन क्या बनेगा सर, बीइंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पे अगला सर केस बता दो क्या होगा। इफ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए 11,000 क्लेम हो गया। ये बताइए हमारे पास 10,000 था, क्लेम हो रहा है 11,000, तो 1,000 हमारा लॉस हो रहा है। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड दिखा देंगे सर 1,000। तो देख लीजिए WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। चलिए सर WCR कितना बैलेंस शीट में दिया 10,000, तो यहाँ पर कितना दिखा दें 10,000। ये बताइए क्लेम कितना हो रहा है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 11,000, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के सामने 11,000। बताइए रिवैल्यूएशन के सामने कितना हो जाएगा 1,000, राइट। इस 11,000 माइनस 10,000 कितना हो गया 1,000। अब इस 1,000 को पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, वो लॉस है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसका नरेशन क्या बनेगा सर, वही चीज़ें लिख दीजिएगा। इफ बीइंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन WCR। अब ये रिवैल्यूएशन जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भाई लॉस है, पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड आ जाएगा। तो हमारे जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा क्रेडिट, यानी एंट्री क्या बनेगा इसका, पार्टनर का नाम क्या, एज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर यहाँ पे 1,000 दिया है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली में। तो ये हमारा WCR था। ये चीज़ें सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली क्वेश्चन के साथ ही WCR बता दी। अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा IFR। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।